अमन एक पढ़ा लिखा लड़का होता है जिसका जन्म एक गरीब घर में हुआ होता है, जिसकी वजह से उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया होता है। अभी तो अमन कॉलेज में है और इसके साथ ही वो अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए कभी कभी मजदूरी भी कर लिया करता है। उसके घर में उसकी माँ और छोटी बहन रिया होते हैं। एक दिन जब अमन कॉलेज के लिए जाने वाला होता है तब अमन 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 जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं। लो भैया, आ गई आपकी दीवानी। ये इतने अमीर घर की एक लौती लड़की है, फिर भी ना जाने ये क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी है। हाँ बेटा, ये लड़की तो बहुत बड़े घर की है, हमारा कोई मेल नहीं है, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। माँ, आप चिंता मत करो, हम बस अच्छे दोस्त हैं और दोस्त तो कोई भी हो सकता है, अमीर हो या गरीब। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अमन पूर्वी के साथ कॉलेज के लिए निकल जाता है। पूर्वी एक अमीर घर से होती है, मगर फिर भी वो अमन से प्यार कर बैठती है। पूर्वी को अमन का ईमानदार और मेहनती होना बहुत पसंद होता है। एक दिन, अमन, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब बहुत हुआ, हमें अपने अपने घर बता देना चाहिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। पूर्वी, इतनी जल्दी क्यों मचा रही हो? तुम्हें तो पता ही है, अभी हम दोनों कॉलेज में ही तो पढ़ रहे हैं। इसके बाद मुझे एक अच्छी सी नौकरी भी तो करनी है। और वैसे भी तुम तो अमीर घर से हो, तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा जो तुम्हारी तरह अमीर हो। अमन, तुम फिर से ऐसी बातें करने लगे। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं जल्दी ही अपने घर पर बात करूंगी। शाम को जब पूर्वी अपने घर जाती है तब उसकी माँ कहती है, पूर्वी बेटा, जल्दी आओ और तैयार हो जाओ, देखो तुम्हें देखने लड़के वाले आने वाले हैं। माँ, आप ये क्या कह रहे हो? आप मुझसे बिना पूछे किसी को भी घर में क्यों बुला लेते हो? मुझे अपनी पसंद के लड़के से शादी करनी है। ठीक है बेटा, हमने कौन सा कहा कि तुम हमारी पसंद के लड़के से शादी कर लो। पसंद तो तुम ही करोगी ना, तुम्हारे पिता बस उन्हें लेके आते ही होंगे। तभी वहां पूर्वी के पिता आ जाते हैं। उन्हें अकेले देख पूर्वी की माँ कहती है, अजी आप अकेले ही क्यों आए हो? लड़के वाले कहाँ हैं? उन्हें क्यों नहीं लेके आए हो जी? अब क्या बताऊं, लड़के ने ही शादी से मना कर दिया, वो किसी और से ही प्यार करता है। इसी बात का फायदा उठाकर पूर्वी कहती है, पापा मम्मी, मैं भी किसी और से प्यार करती हूँ। वो लड़का मेरे साथ ही मेरे कॉलेज में पढ़ता है, आप एक बार उससे मिल लीजिए ना। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है बेटा, कल उस लड़के को घर लेके आना। अगले दिन पूर्वी अमन को अपने घर लेके जाती है। अमन को देखकर पूर्वी की माँ आग बबूला हो जाती है, क्योंकि अमन देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा होता है। उसके पैरों में चप्पल होती है और अमन ने बहुत ही सिंपल पैंट शर्ट पहन रखे होते हैं। पूर्वी बेटा, ये तू किसको लेके आई है? क्या यही वो लड़का है जिससे तू प्यार करती है? हाँ माँ, यही तो है वो लड़का अमन। मैं अमन से ही प्यार करती हूँ और अमन से ही शादी करूंगी माँ। पूर्वी के पिता को अमन बहुत पसंद आता है। पूर्वी के पिता को एक ऐसा ही लड़का अपनी बेटी के लिए चाहिए था, जो पढ़ा लिखा तो हो ही, साथ ही ईमानदार और मेहनती हो। वहीं पूर्वी की माँ को अपनी हैसियत वाला ही लड़का चाहिए होता है, ताकि वो अपने खानदान में सबको बता सके कि उसका दामाद कितना अमीर है, बिल्कुल उनकी तरह। वो पूर्वी से कहती है, बेटा ये किसको पकड़ कर ले आई है? इसने तो कपड़े भी सही से नहीं पहने हैं। हम अपने रिश्तेदारों को क्या कहेंगे? कैसे बताएंगे उन्हें कि हमने तुम्हारी शादी एक भिखारी से की है? बस हो गया, खुश हो ना पूर्वी? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, पर तुम ही मेरी बात नहीं मान रही थी। जहां तुम्हारे माता पिता चाहते हैं तुम वहीं शादी करो, मुझे माफ करो। माँ, ये आपने क्या किया? अमन बहुत ही अच्छा लड़का है माँ, अगर मैं शादी करूंगी तो अमन से ही, नहीं तो किसी से भी नहीं। इतना कहकर पूर्वी अमन के पीछे उसे मनाने के लिए चली जाती है। पूर्वी की माँ बस देखती रहती है। पूर्वी की माँ भी गुस्से में वहां से अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतने लगता है और दोनों कॉलेज पूरा करने के बाद शादी कर लेते हैं और पूर्वी अपनी शादी की फोटो अपनी माँ को भेज देती है। पूर्वी के माता पिता जब वो फोटो देखते हैं तब, देख लो जी, आपकी लड़की ने वही कर दिया जो मैं नहीं चाहती थी। आपके प्यार ने उस लड़की को पूरा बिगाड़ के रख दिया है। आखिरकार उसने उसी फटीचर लड़के से ही शादी की है। अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे बाबा, अमन एक अच्छा लड़का है, वह खुददार है, मेहनती है और ईमानदार है।
हमारी बेटी उसके साथ बहुत खुश रहेगी, देख लेना तुम। क्या खाक खुश रहेगी? पूर्वी ने बताया था वो एक टूटे फूटे घर में रहता है। मेरी बेटी को भी अब वहीं रहना पड़ेगा। हाजी एक बात कहूँ, अगर हम उस लड़के को घर जमाई बना ले तो कैसा रहेगा? मुझे नहीं लगता अमन अपनी माँ और बहन को अकेला छोड़कर हमारा घर जमाई बनेगा। और तुम पूर्वी की चिंता मत करो, वो बहुत खुश रहेगी। अमन एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगता है और पूर्वी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी जीने लगता है। पूर्वी अपनी माँ के बार बार बुलाने पर भी अपने घर नहीं जाती है। एक दिन अमन एक फैक्ट्री में मीटिंग करने गया होता है। वो फैक्ट्री पूर्वी के पिता की ही होती है। अचानक वहां आग लग जाती है और भगदड़ मच जाती है। अमन भी वहां से भाग रहा होता है। तभी वो पूर्वी के पिता को देखता है। एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उनके ऊपर गिर जाता है। वो जल्दी से जाकर उसे हटाकर अपने ससुर को बचा लेता है। अगले दिन पूर्वी अपने घर अपने पिता को देखने जाती है। वो देखती है उसके पिता के पैरों पर पट्टियां बंधी होती हैं। वो ये देखकर रोने लगती है। पापा ये क्या हो गया आपको? वो तो अच्छा हुआ अमन वहीं पर थे। अगर वो आपको नहीं देखते तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाता। उन्होंने जैसे ही मुझे बताया मैं आपसे मिलने आ गई। क्या कहा तुमने पूर्वी बेटा? अमन ने बचाया है तेरे पापा को? पर मुझे तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। पूर्वी और उसके पापा मिलकर पूर्वी की माँ को सारी कहानी बता देते हैं। पूर्वी की माँ रोने लगती है और अपनी गलती के लिए पूर्वी से माफी मांगती है और कहती है, पूर्वी बेटा, कहाँ है मेरा हीरे जैसा दामाद जी? आज उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता है। मैं गलत थी बेटा, अमन ही तेरे लिए सबसे अच्छा लड़का है। पूर्वी की माँ, अमन जिस कंपनी की तरफ से हमारे ऑफिस में मीटिंग के लिए आया था ना, वह इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी है और अमन उस कंपनी का मैनेजर है। उसकी मेहनत की वजह से ही वो आज यहाँ तक पहुँच पाया है। सही कहा जी आपने। हम तो बहुत ही खुश नसीब हैं जो हमें ऐसा दामाद मिला। पूर्वी बेटी, तुम अमन को घर बुलाओ जल्दी से, हम एक शानदार पार्टी देंगे। इस तरह पूर्वी की माँ को मनचाहा दामाद मिल जाता है। पूर्वी इस बात से बहुत खुश होती है और पूर्वी के पिता भी, क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस संभालने के लिए एक बेटा जो मिल गया होता है। और अमन अपनी अच्छाइयों की वजह से सबका मन जीत लेता है और पूर्वी की माँ पार्टी में अपने दामाद को सबसे मिलवाती है।